आज हम 10th क्लास का हिस्ट्री का लेसन 3 कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है चीन, वियतनाम, लाओस। बी नंबर है इसका हिंद चीन, वियतनाम, लाओस। 3 नंबर है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। चौथा है कंबोडिया, वियतनाम, चीन एंड थाईलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सब कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। 2 नंबर क्वेश्चन इसका है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। इसका ए नंबर ऑप्शन है वियतनाम, बी नंबर है थाईलैंड, 3 नंबर है लाओस और 4 नंबर है कंबोडिया। इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया 4। 3 नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है इंग्लैंड, सेकंड ऑप्शन है फ्रांसीसी, थर्ड आंसर है पुर्तगाली एंड फोर्थ आंसर है डच। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर वाला पुर्तगाली। 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। ए नंबर है फ्रांसीसी, बी नंबर है शासक वर्ग, 3 नंबर है कोलोन और 4th नंबर है जनरल। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलोन 3 नंबर वाला। 5 नंबर क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे। इसका ए नंबर है ऑप्शन है वियतनाम, बी नंबर है लाओस, 3 नंबर है कंबोडिया एंड 3 नंबर में थाईलैंड और 4 नंबर में कंबोडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया 4 नंबर ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। इसका फर्स्ट अपने हो चिन मिन, दूसरा है फॉन बोई, 3 नंबर है कुआंग एंड 4 नंबर है ट्री। तो इसका आंसर होगा फॉन वोई, सेकंड नंबर ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है जिनेवा समझौता, दूसरा है हनोई समझौता, तीसरा है पेरिस समझौता एंड चौथा है धर्मनिरपेक्ष समझौता। इसका आंसर हो जाएगा हनोई समझौता, बी नंबर ऑप्शन। 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दी। इसका ए नंबर है ऑप्शन रसेल, बी नंबर है हो चिन मिन एंड सी नंबर है नरोत्तम सिंघानुक एंड डी नंबर है रूसो। इसका आंसर हो जाएगा रसेल, ए नंबर ऑप्शन। 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। ए नंबर है वाशिंगटन, बी नंबर है निक्सन, सी नंबर है जॉर्ज बुश और 4 नंबर है रूजवेल्ट। इसका आंसर बी हो जाएगा निक्सन। 10 नंबर क्वेश्चन है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। इसका फर्स्ट ऑप्शन है क्रांतिकारी, दूसरा है धार्मिक और तीसरा है समाजवादी समर्थक और चौथा है क्रांतिकारी धार्मिक। इसका आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक, 4 नंबर ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन रिक्त स्थानों को पूर्ति करने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने ... का निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अंकोर वाट मंदिर का उन्होंने निर्माण करवाया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ... समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था। इसका आंसर हो जाएगा जनेवा समझौता। तीन नंबर क्वेश्चन है, हो ची मिन का दूसरा नाम ... था। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूगन आई कोट। और 4 नंबर क्वेश्चन है, दिएन बियन फू के युद्ध में ... बुरी तरह से हार गए। इसका आंसर होगा फ्रांस।
इस युद्ध में फ्रांस बुरी तरह से हार गए, इसका आंसर फ्रांस हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, अनामी दल का संस्थापक डॉट डॉट था, तो इसका आंसर हो जाएगा जोनगू एन आई, इसका आंसर हो जाएगा जोनगू एन आई। अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा एक तरफा अनुबंध एक बंधुआ मजदूरी है जिसमें मजदूरों को कोई भी अधिकार नहीं होता है जबकि मालिक के पास सभी अधिकार होते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बाओदाई कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बाओदाई हिंद चीन के एक द्वीप अनानम का शासक था, लेकिन साम्यवादी राष्ट्रीयवादियों ने दबाव डाल के उसे 25 अगस्त 1945 को पद की त्यागी मतलब उसने दे दी थी। 3 नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा कुछ समय तक वियतनाम और लाओस पर चीन का अधिकार था और कंबोडिया भारतीय प्रभाव में था। इसी कारण इन तीनों द्वीपों को सम्मिलित रूप से हिंद चीन कहा जाने लगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, जिनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी को साम्यवादियों और अमेरिका के बीच हुआ था। इस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। इसका आंसर हो जाएगा हुआ आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसे बौद्ध धर्मावलंबियों ने चला रखा था। यह आंदोलन 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसका नेता ह्युन फू सो था। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा हिंद चीन में आए तो अनेक यूरोपीय देश, किंतु किसी ने वहां अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। उनमें फ्रांस ही एक ऐसा देश निकला जो व्यापार करने के साथ वहां अपनी सत्ता स्थापित कर ली। 17वीं शताब्दी में व्यापारियों के साथ ईसाई पादरी भी हिंद चीन पहुंचने लगे। 19वीं सदी में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती संख्या के विरुद्ध अन्नाम कोचीन में उग्र आंदोलन हो रहे थे। इसके बावजूद 1862 ईस्वी में फ्रांस ने जबरदस्ती अन्नाम पर अधिकार कर लिया, फिर कंबोडिया पर भी अपना अधिकार जमा लिया। अतः 20वीं शताब्दी आते ही फ्रांस की पूरी तरह सेना था लोग हिंद चीन में सम्मिलित हो गए। 2 नंबर क्वेश्चन है ये, रासायनिक हथियारों तथा एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक हथियारों में नापाम अधिक प्रसिद्ध है। यह एक ऐसा रासायनिक मिश्रण था जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा तत्व तैयार करता था जो नागरिकों की त्वचा से चिपक जाता था और काफ़ी जलन उत्पन्न करता था। एजेंट ऑरेंज भी एक खतरनाक जहरों से तैयार था। यह वृक्षों की पत्ती को झुलसा देता था और वृक्ष भी सूख के मर जाते थे। 3 नंबर क्वेश्चन है, हो ची मिन के विषय में संक्षिप्त में लिखें। इसका आंसर हो जाएगा हो ची मिन वियतनाम का एक क्रांतिकारी नेता था। जब वो पेरिस में शिक्षा प्राप्त कर रहा था, वहीं पर उसने साम्यवादियों का एक गुट बनाया और शिक्षा के लिए मॉस्को गया। वहीं पर वो साम्यवाद में पूरी तरह परंपरागत हो गया। 1925 ईस्वी में उसने वियतनामी क्रांति दल
बनाया और उसके सदस्य को सैनिक प्रशिक्षण देने लगा। फिर 1930 तक वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी को एकजुट कर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर ली। आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन फ्रांसीसियों द्वारा इसे कुचल दिया गया। आंदोलन ऊपर से तो दब गया, लेकिन अंदर ही अंदर सुलगती रही। जैसे ही मौका मिला, हो ची मिन्ह ने वियतनाम पर अपना शासन स्थापित कर लिया। 4 नंबर क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, संक्षेप में वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा हो ची मिन्ह मार्ग ना होकर एक भूल भुलैया था। मुख्य मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया की सीमा से होता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता था। मुख्य मार्ग से सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर मुख्य मार्ग में मिल जाती थी। ये लघु तरीके का लास्ट क्वेश्चन है। 5 नंबर, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करें। इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा सम्मेलन के अनुसार हिंद चीन 2 भागों में बंट गया। एक भाग पर अमेरिकी समर्थक पूंजीवादियों का अधिकार हुआ और एक भाग पर रूस के समर्थक साम्यवादियों के प्रभुत्व में आ गया। अमेरिका नहीं चाहता था कि वियतनाम में साम्यवाद की सरकार प्रगति करे। उसी को दबाने के लिए अमेरिका हिंद चीन में घुस गया और बिना मतलब टांग अड़ा दी।